सतना की बेटी ने रचा इतिहास। भूमिका जैन ने यूपीएसएससी में हासिल की 331वीं रैंक। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान दुनिया समाचार। आज की इस खास खबर में हम आपको एक ऐसी बेटी की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। मध्य प्रदेश के सतना की बेटी भूमिका जैन ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा 2025 में देश भर में 331वीं रैंक हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में गर्व और खुशी का माहौल है। परिवार में खुशी की लहर। भूमिका जैन सतना के कृष्णनगर क्षेत्र की रहने वाली है। वे कपड़ा व्यवसायी मनोज जैन और सृष्टि जैन की सुपुत्री हैं। जब सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और भूमिका की रैंक सामने आई तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाइयां दी। यह सफलता केवल एक परिवार की खुशी नहीं बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का विषय बन गई है। मेहनत और संघर्ष की कहानी कहा जाता है कि सफलता के पीछे कई सालों की मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। भूमिका जैन की सफलता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हुए निरंतर पढ़ाई और तैयारी जारी रखी। सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, जिसमें हर वर्ष लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन कुछ ही अभ्यर्थी अंतिम सूची में स्थान बना पाते हैं। ऐसे में भूमिका जैन की यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाती है। माता पिता का सहयोग बना ताकत। किसी भी बड़ी सफलता के पीछे परिवार का सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूमिका के माता पिता ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनके सपनों को साकार करने में हर संभव सहयोग दिया। परिवार का विश्वास और समर्थन ही वह ताकत बना जिसने भूमिका को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की। युवाओं के लिए प्रेरणा। भूमिका जैन की सफलता आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो किसी भी ऊंचाई को हासिल किया जा सकता है। उनकी उपलब्धि से सतना जिले के कई युवाओं को भी सिविल सेवा जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरणा मिलेगी। जिले का गौरव बढ़ाया। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करना किसी भी छात्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। भूमिका जैन ने अपनी इस सफलता से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे सतना जिले का गौरव बढ़ाया है। जिले के कई सामाजिक संगठनों और लोगों ने भी उनकी इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। तो यह थी सतना की बेटी भूमिका जैन की प्रेरणादायक सफलता की कहानी। उनकी यह उपलब्धि यह संदेश देती है कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। किसान दुनिया समाचार की ओर से भूमिका जैन को उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन के साथ पत्रकार शिवाकांत कुशवाहा, किसान दुनिया समाचार। पिता का सपना होता है कि एक बच्चे जो है अपने पैरों में खड़े हो जाए, एक अच्छे अधिकारी बनकर दिखाए, देश की समाज की सेवा करें। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपकी बेटी ने तो यूपीएससी में सफलता प्राप्त की है, कैसा फील हो रहा है जब आईएएस बन के, कलेक्टर बन के आएगी? कैसा फील होगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बच्चे ने मेहनत की, उसका कहीं ना कहीं फायदा हम लोग को भी मिलेगा। समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी बेटी की सफलता पर? कि क्या देना चाहते हैं समाज को? बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री छोड़ देना चाहिए। जो उनके मन में उन्हें वो करना चाहिए। उनके ऊपर अलग से प्रेशर नहीं देना चाहिए कोई भी। जो बच्चे का मन हो उसको वो करने देना चाहिए। सिविल सर्विस में सफलता प्राप्त, कैसा फील हो रहा है? हम लोग सब तो बहुत खुश है। उसका सपना पूरा हुआ, उसके साथ साथ जो सपना उसके साथ हमने भी जोड़ लिया था अपना सपना, तो वो भी पूरा हो गया आज। उसका तो था ही, तो उसके साथ हमने भी अपना जोड़ लिया था वही सपना। एक माता पिता का मेन सहयोग होता है बेटी को। आज की डेट में बेटा बेटी का कोई फर्क नहीं है। बेटियों को ही आज की डेट में जी उतना ही वैल्यूएशन दी जाती है।
तो आपको कैसा लगता है कि बेटी को जब आपने एग्ज़ाम में भेजा हो, यानी तैयारी करने के लिए भेजा होगा, तो लोग रूढ़वादी परंपरा में आज भी उस समाज के लोग जी रहे हैं, तो आपको कैसी फीलिंग कभी नहीं होती कि मैं बेटी को भेज रही हूँ पढ़ने के लिए, तो ऐसा कुछ आपको? नहीं, हमारे समाज में मतलब ये रूढ़िवादी नहीं है। अब जैन समाज में तो नहीं है, सभी मतलब आगे बढ़ाते हैं अपनी बेटियों को, ऐसा कुछ नहीं है अभी। क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है अपनी बेटियों के लिए, क्या देना चाहती है? जो उनका सपना है वो पूरा करें अपना आगे बढ़ के, और फैमिली भी सपोर्ट करे उनके साथ उनका, और बच्चे मतलब प्रेशर ना डाले बच्चों पे, उनका जो मन है वो अपने हिसाब से करे, आप अपना प्रेशर ना डालें। उसका मतलब अब बचपन से तो था कि हमें आईएएस बनना, स्कूल में भी था कि इसको हाँ हमें सिविल सर्विस करनी है, मगर जो ग्रेजुएशन के बाद फिर पक्का हो गया कि नहीं हमें इसी में जाना है। भूमिका जी, आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में ये सफलता प्राप्त की है, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत ही खुशी फील हो रही है कि जितना एफर्ट्स थे उसका फाइनली एक रिजल्ट आया है। घर में भी सब बहुत खुश है, तो बहुत खुशी हो रही है। क्या आपको पहले विश्वास था कि आप चयनित हो जाएंगे? श्योरिटी से तो कोई नहीं बोल सकता, मेंस तक भी लग रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, बट फिर एक इंटरव्यू कॉल आया तो मुझे पता था कि कुछ तो सही गया है, तो था कि हो सकता है आ जाए, पर श्योरिटी से नहीं कह सकते थे, थोड़ा डाउट तो था। आपने इसकी तैयारी कैसे की? आप इसे किसके ऊपर श्रेय देना चाहते हैं कि कैसा? इसका श्रेय मेरे भगवान, मेरे गुरुजी, मेरे मम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली और ख़ास करके मेरे फ्रेंड्स को जाता है, जिन्होंने साथ में बैठ के मेरे साथ डिस्कशन किए, मेरी हेल्प करी, उनको जाता है। आपने इस परीक्षा की तैयारी कितने समय की? मैंने स्टार्ट किया था 1 जून 2022 और आज है 6 मार्च 2026, तो ऑलमोस्ट 3.5 साल। आपकी रोज डेली की रूटीन कैसी रहती थी? पढ़ाई किस तरह करती थी? कितने घंटे पढ़ती थी आप? मैं तो सुबह जल्दी उठने वाली हूँ, मैंने हमेशा से सुबह जल्दी उठ के ही पढ़ाई करी, तो मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी। 6 से 8 तक मैं एक स्लॉट निकाल लेती थी, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर एक दोपहर का स्लॉट निकाल लिया, फिर दिन में थोड़ा रेस्ट कर लेती थी, और फिर उसके बाद पूरा शाम तक, और मैं 10 बजे तक कोशिश करती थी कि पढ़ाई रैप कर दूँ और सोने चली जाऊँ। आपने किस तरह की बुक्स वगैरह की हेल्प ली? किस तरह से बुक्स वगैरह स्टडी किया? आपको यहाँ बुक वगैरह अवेलेबल हो जाती थी? कौन अवेलेबल कराता? मैंने दिल्ली में रह के लार्जली प्रिपरेशन करी है, और अब तो ऑनलाइन भी सब आने लगा है, तो जो स्टैंडर्ड बुक्स चलती हैं, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो चाहे मृणाल हो, मैंने ये सब पे ही फोकस किया स्टैंडर्ड। उसके अलावा मेरे नोट्स थे, जो भी मैं पढ़ती थी उसको मैं छोटा करके नोट्स बना लेती थी अपने खुद के, जिससे मेरे लिए ईजी रिवीजन हो, तो मेरे नोट्स ही मेन मेरा सब कुछ थे। तैयारी करने में कुछ ऐसी कठिनाई आई थी आपको भी, इसमें कुछ ऐसा लगा कि इसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे? जब मेरा सेकेंड टाइम प्री रुका था कुछ पॉइंट मार्क्स से, तब लगा कि क्या पता मैं इसके लिए बनी भी हूँ कि नहीं, बट ओवर टाइम मुझे रियलाइजेशन था कि मुझे एक अटेम्प्ट और बहुत अच्छे से देना है, और अगर मेहनत करूँगी तो हो जाएगा। तो वो एक फेज़ था, बट अभी मुझे पता था कि मुझे काम डेली करना है, तो वही चला। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए आपकी क्या पॉलिसी रही है? क्या रणनीति आपने बनाई थी? पहले तो मेरी थी पूरी प्रिपरेशन के लिए कि अपने बेस सब्जेक्ट्स ढंग से कवर करो, जो भी कोर सब्जेक्ट्स आते हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करो, उनका पूरा ओवरऑल नॉलेज ले लो। फिर प्रीलिम्स में मेरी स्ट्रैटेजी थी कि जितने हो सके उतने पेपर सॉल्व करो, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है, और साथ में खास करके CSAT जो कि एक मैथ्स टाइप एग्जाम रहता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी। मेंस में भी मेरी यही स्ट्रैटेजी थी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं हर तीसरे दिन एक पेपर लेके बैठ जाती थी, जो पढ़ा उसका टेस्ट दे लो, उसको एनालाइज कर लो कि क्या छूट रहा है, क्या है जो नहीं आ पा रहा, फिर नेक्स्ट में उसको इम्प्रूव कर लो। तो जितना हुआ मैंने प्रैक्टिस करी। जो अभी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? जो अभी प्रिपरेशन के अंदर हैं उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि आपके हाथ में आपका हार्डवर्क है, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करो, और अपने आप को टाइम पे इवैल्यूएट खुद ही करो, खुद ही अपने मार्क देने वाले बन जाओ, कि आपके टेस्ट में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं ना, तो किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपकी गलती, आप खुद से ढूंढो कि यार ये गलती हो गई, इसको मैं और अच्छा कर सकती थी।
तो खुद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और जो प्रिपरेशन में आने वाले हैं, जो अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उनको मैं यही बोलूँगी कि आप आ रहे हो तो आप पूरा एफर्ट और फोकस्ड लेके आओ। आप 50 जगह मत भटको, आप एक जगह फोकस रहो। आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम क्वालिफाई की, उसमें आप किस सेवा में जाना चाहते हैं? जैसे एग्जांपल IPS है, IFS है, IAS है, तो आप किस में जाना चाहती हैं? IRES है, किस में जाना चाहती हैं? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो IAS ही था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मेरा सेकंड प्रेफरेंस था IRS इनकम टैक्स, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है स्कूल में, तो मुझे हमेशा से वो टेक्निकलिटीज़ का शौक था कि ओके IRS इनकम टैक्स में क्या होता है। तो अभी मुझे IRS इनकम टैक्स उम्मीद है कि शायद मिल जाएगा, तो वही मेरा था कि IAS के बाद IRS इनकम टैक्स। अधिकारी बनने के बाद आप समाज में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन का बहुत एंकरेजमेंट हो, स्पेशली लड़कियों के लिए जो सोच रहे हैं कि उनको करना है, उनको फैमिली का पूरा सपोर्ट मिले। वो एक बिहेवियरल चेंज है जो समाज में एक दूसरे से ही आएगा। तो अगर मेरे से इंस्पायर होकर कोई वो प्रमोट करे तो क्यों नहीं। थैंक यू।